Hello everyone. Now let's discuss about the index sequential search. तो as the name suggests, इसमें तीन वर्ड है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च. सर्च मीन्स पता है सर्चिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड सीक्वेंशियल मीन्स जस्ट लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, राइट. व्हाट अबाउट द इंडेक्स? अच्छा, इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका लॉजिक देखेंगे कि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च क्या होती है. उसके बाद इसके अंदर हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे. उसके पहले एल्गोरिदम से पहले हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. और उसमें पहले तो हम लोग सीक्वेंशियल सर्च देखते हैं, राइट. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च और सीक्वेंशियल सर्च में आधा तो इंडेक्स है और आधा सीक्वेंशियल है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च में 50% जो कोड है वो सीक्वेंशियल सर्च का कॉमन है, राइट. तो वही मैं थोड़ा देखने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कॉमन है कि नहीं कॉमन है. तो अभी मैंने क्या किया है, ये पूरा प्रोग्राम इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का है, बट अभी मैंने कमेंट लगाया हुआ लाइन नंबर 21 के बाद जो है कमेंट लगाया हुआ, दैट इज द एक्चुअल लॉजिक ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च. अभी हमने ना इसमें ना सीक्वेंशियल सर्च रन करने जा रहा हूँ, इसको ओपन करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स क्या होती है, राइट. और उसके बाद इंडेक्स के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक्चुअली व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है. तो पहले हमने इस पे चेक करते हैं, पहले एक्चुअल में सीक्वेंशियल सर्च देखते हैं. अब इसको मैं नीचे देखूं कि ओपन है कि नहीं है. यस, ओपन है. ओके, तो पहले एग्जीक्यूट करते हैं इसको. कंपाइल रन किया और यहाँ पे सपोज करिए मैं एलिमेंट सर्च करता हूँ जो इसमें एग्जिस्ट करता है. ये एरे लिस्ट हमने प्रिंट करा लिया, इसी एरे में से मुझे सर्च करना है. सपोज कीजिए मुझे 19 सर्च करना है, तो 19 किस पोजीशन पे? मैनुअल काउंटिंग के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे है. यस, तो की इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 8. एंटर. नाउ एक अनसक्सेसफुल सर्च करता हूँ. हमने सपोज करिए कौन सा एलिमेंट नहीं है, सपोज करिए हम इसमें 200 सर्च करते हैं. 200 नहीं है तो 200 सर्च किया, नंबर इज नॉट, की इज नॉट फाउंड, राइट. तो ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया सीक्वेंशियल सर्च का. ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंशियल सर्च हमने लास्ट में इंप्लीमेंट किया. उसके पहले अब मैं इसको बंद करने जा, इससे कोई मतलब ना, अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च को. अब इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का ये कोड मेरा ये हो गया और इसी कोड के अंदर ये लाइन नंबर 48 पे इन्होंने सीक्वेंशियल सर्च को कॉल किया है और ये हम इसको प्रिंट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी इजी, राइट. चलिए, इससे ये चीज तो पता हो गया कि 50% मेरा काम हो चुका है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमने सीक्वेंशियल सर्च कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक. अब इंडेक्स क्या होती है उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ आपसे. ये बताइएगा, ये कोई भी पर्टिकुलर बुक ले लीजिए, उस बुक के पीछे ना एक इंडेक्स पेज होता है, यू नो ऑलरेडी, राइट. हाँ, राइट. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो बुक हमने लिया है दैट इज द वेरी स्टैंडर्ड बुक, दैट इज डोनाल्ड ई न्यूथ की बुक है, आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, राइट. तो एस ओके, तो इस बुक के सबसे पीछे या कोई भी मोस्टली बुक के पीछे इंडेक्स पेज होती है. अच्छा, ये टेल मी, आप बताइए उस पेज का एडवांटेज क्या है, इंडेक्स का एडवांटेज क्या होता है, टेल मी. उससे आप समझ गए होंगे कि इससे सर्चिंग फास्ट हो जाती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की सर्चिंग फास्ट हो जाती है. सपोज करिए ये पेज है, इस पेज में मुझे पर्टिकुलर सपोज करिए कोई टॉपिक मुझे सर्च करना है. यस, सपोज करिए हमें बर्नौली सर्च करना है. बर्नौली, यहाँ पे देखिएगा ये बर्नौली लिखा हुआ है, राइट. तो हम उस इंडेक्स पे गए, पहले तो हम इंडेक्स पे गए. ध्यान दीजिएगा, आप इसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है एरे वाला. इंडेक्स पेज पे गए, इंडेक्स के पेज के बाद हम गए बी वाले पोजीशन पे, हमने बी देखा कहाँ से स्टार्ट है, सुन रहे हैं ध्यान से. बी पे गए और बी के बाद हमने सर्च किया, अच्छा ये बर्नौली है, ये बर्नौली लिखा हुआ पेज नंबर 109. अब 109 के अंदर चले गए, जो पर्टिकुलर मुझे एलिमेंट, जो भी वर्ड मुझे सर्च करना था, जो कुछ पढ़ना था, हम जाके वहां पढ़ लिए. तो इसका एडवांटेज क्या, यही हम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करेंगे जो हम अब इंडेक्सिंग सर्च करेंगे. तो
इसका मतलब सबसे पहले मुझे इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, उस इंडेक्स से पर्टिकुलर लोकेशन पे जानी पड़ेगी। वो लोकेशन जैसे सपोज करिए हम बरनौली पे आ गए, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सीधे लॉजिक पे आते हैं। इसमें इस टाइप के इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च में आपको एक एरे दी जाती है, एरे के साथ साथ एक की दी जाएगी, जैसे कि आप लोग को लीनियर सर्च में सीक्वेंशियल सर्च में एक एरे दिया गया था और एक की दिया गया था, राइट। हाँ, लेकिन इसमें क्या दी जाएगा, एक एरे भी लेना पड़ेगा, एक की भी लेना पड़ेगा और साथ में एक इंडेक्सिंग के लिए एक इंडेक्स एरे बनानी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स एरे बनाने जा रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब इंडेक्स की साइज क्या होगी, उसके लिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज अब ये डिपेंड करता है कि आपके इम्प्लीमेंटेशन पे आप इस एरे को कितने कितने ब्लॉक में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉक साइज कितना लेना चाहते हैं। सपोज करिए हमने ब्लॉक साइज यहाँ पे 4 लिया है, ठीक। तो इस एरे को हम लोग 4 पार्ट में, ये 4 डिवाइड कर देंगे एलिमेंट में, ये 4 एलिमेंट्स ये हो गए, ये 4 ये हो गया और ये 4 ये हो गया। हमने इंटेंशनली यहाँ पे 13 एलिमेंट लिया क्योंकि एक बचा लिया। अब क्वेश्चन आता है सर अगर एक बच गया तो क्या, कोई बात नहीं, ये दूसरे पार्ट में चला गया, ठीक है, ये भी इंडेक्स में रहेगा। तो अब अगला क्या करते हैं, यहाँ पे 1, कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 ब्लॉक। तो हर ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इस ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इस ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स 8 है, 8 लिख दिया। और इस ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स 12 है तो 12 लिख दिया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन केयरफुली। अब मेरे पास इंडेक्स वाला एक एरे बन चुका है, राइट। इंडेक्स एरे बन चुका है और ये एरे जो हमारा ओरिजिनल एरे था वो। मेन टारगेट क्या है हम लोग का, पहले जब भी कुछ सर्च करना होगा हम इसमें आएंगे, राइट, इंडेक्स एरे में आएंगे और उसके बाद ही हम एरे के अंदर सर्च करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट सर्च कर लिया तब तो एक तरह से वो वो सीक्वेंशियल सर्च हो गया या तो बाइनरी सर्च हो गया, व्हाटएवर। बट हमें सबसे पहले इसके थ्रू आना पड़ेगा, इंडेक्स के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, जब अभी अभी हमने जो बुक का एग्जांपल लिया था, इस बुक में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इंडेक्स। एक बार फिर देखते हैं, इस बुक के अंदर जब गए थे तो सबसे पहले हम इंडेक्स के पास गए थे। तो इंडेक्स के पास जाने के बाद हम सबसे पहले फिर टॉपिक पे गए। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या, यस, हाँ, कहा था, यस। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इंडेक्स पे जाएंगे, उसके बाद एरे इंडेक्स के पास पहुंचेंगे, एरे के पास पहुंचेंगे। अच्छा, एक्चुअली ये टॉपिक जो है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस से रिलेट करता है, जो कि आगे आप लोग पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे इंडेक्सिंग होते हैं। अगर आपको देखेंगे तो सपोज करिए मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में बी ट्री, बी प्लस ट्री आ जाते हैं। और सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के अंदर प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग और सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। एक्चुअली वो भी एक सर्चिंग ही है, क्योंकि वो सर्चिंग आपके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम चल रहा है एज कंपेयर टू डेटा स्ट्रक्चर। यू नो, डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस में रिलेशन है। हमने डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और रिलेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस में, डेटा स्ट्रक्चर में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करते हैं, जो कि वो डेटा हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, राइट। लेकिन जो डीबीएमएस में यूज करते हैं, वो डीबीएमएस में डेटा हार्ड डिस्क में अंदर स्टोर होता है और यहाँ पे प्राइमरी मेन मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है और यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। और डेफिनेटली जब हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होगा, डेफिनेटली वो लार्ज अमाउंट पे होगा एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। तो जब हमारे डेटा ज़्यादा होंगे तो उसमें सर्चिंग करनी होगी, और उसमें लीनियर सर्चिंग इतना एफिशिएंट नहीं है। इवन बाइनरी सर्च भी इफिशिएंट नहीं है। तो इसमें दूसरी टाइप की सर्चिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल सर्चिंग, या यू कैन से लाइक इंडेक्सिंग टाइप की। तो वो भी एक टॉपिक आएगा जब आप डीबीएमएस में पढ़ेंगे। यस, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मैनेजमेंट, IASM बोलते हैं ना, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मैनेजमेंट। हम हम किसी भी डेटा को कैसे एक्सेस करें, इंडेक्स इंडेक्स को सीक्वेंशली एक्सेस करें। तो वी विल डिस्कस एट दैट टाइम, राइट।
तो वो ये टॉपिक वहां से डराइव हो रहा है एक तरफ से, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे सुनेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स को हमने यहाँ पे स्टोर किया, सेकंड ब्लॉक को यहाँ पे स्टोर किया, इसको ये वाले को यहाँ स्टोर किया, और ये 12th वाले वाले को यहाँ पे स्टोर कर दिया। इससे क्या होगा, हमें सर्च करने के लिए इस पूरे एरे के अंदर नहीं जानी पड़ेगी, सीधे हमें इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। और इंडेक्स में देखिए कितनी एंट्री है, 4 एंट्री है, केवल 4 एंट्री है। तो यहाँ से तो पता चल जाएगा ना कि हमें किस में जानी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा, अगर सपोज करिए इसके अंदर केवल 2 पार्टीशन होता, 2 ब्लॉक साइज, 2 ब्लॉक होता, तो 2 ब्लॉक होता तो पता है किसकी तरह दिखता, वो बाइनरी सर्च की तरह एक तरह से दिख जाता। क्योंकि बाइनरी सर्च में 2 पार्टीशन होते हैं, या तो इधर जाइए लेफ्ट साइड जाइए, या तो राइट साइड में जाइए, तो बाइनरी सर्च की तरह दिख गया, राइट। अच्छा, अगर केवल एक ही पूरी एक ब्लॉक को मान लेते, पूरी एक ब्लॉक हो जाती, तो हमारी वो लीनियर सर्च की तरह हो जाता, क्योंकि उसमें तो कोई इंडेक्सिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज अगर 1 कर दें तो एक तरह से लीनियर सर्च हो गया। ब्लॉक साइज अगर मैं 2 कर देता हूं तो वो एक तरह से बाइनरी सर्च की तरह बिहेव करना शुरू कर रहा है, राइट। नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर टू दैट। लेकिन अब हम यहाँ पे ब्लॉक साइज डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हैं, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक साइज मेरी 4 है, ठीक है। तो 4 का मतलब 4 4 में डिवाइड कर दिया, और ये मेरा इंडेक्स आ गया। नाउ लिसन केयरफुली, ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ और प्रोग्रामिंग भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो लेंथी लग रहा है, लेंथी हो रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5x या 2x जो भी कर लीजिएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, सपोज करिए मुझे की पर्टिकुलर की एलिमेंट सर्च करना 19। अब ये बताइए 19 कहाँ पे, यहाँ पे, बट हम डायरेक्टली यहाँ पर जाके नहीं सर्च करेंगे, हम इंडेक्स पे आते हैं। तो इंडेक्स पे सर्च करने के लिए कैसे करेंगे, लिसन केयरफुली। अब मेरे पास 3 सिचुएशन है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर की जो सर्च करेगा, कोई भी यूजर कोई की देता है सर्च करने के लिए, या तो वो इधर आ सकता है, इस बाउंड्री के अंदर आ सकता है, यानी कि एरे से पहले आ सकता है, और दूसरा या तो एरे के बाद आ सकता है। यहाँ पे 3 कंडीशन, एक तो ये, फर्स्ट ये, सेकंड, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये आ सकता है। अच्छा, इसकी एक कंडीशन और भी है, जिस तरह बाइनरी सर्च था, सॉर्टेड ऑर्डर होनी चाहिए, सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी है, कंडीशन यू कैन से। ओके, तो अब इसमें 3 कंडीशन आ सकती है। कोई भी की सर्च कर रहे हैं, या तो इसके पहले हो सकता, माइनस में कोई नेगेटिव नंबर दे सकता, या तो सपोज करिए एरे मेरी 10 से शुरू हुई होती और कोई यूजर 5 को सर्च करता, तो ये तो पहले आ गया ना, तो पहला केस तो ये हो गया। इसको मैं केस 1 बोलता हूँ, क्योंकि इसी केस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में बनाएंगे। केस 1 हो गया। केस 2 हम इसको मान लेते हैं, केस 2 में ये मान लेते हैं, केस 2 में कि कोई ऐसा की मान लिया, सपोज करिए 500 दे दिया, तो 500 किधर जाएगा, इस एरे के बियॉन्ड ऑफ एरे जाएगा, आउट ऑफ एरे, ठीक। तो वो ये वाला केस 2 चला गया। केस 3 वाला नॉर्मल केस है। केस 3 अगर किसी इसमें से दे दिया, तो या तो नंबर मिलेगा, या तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये केस 3 मैं मान के चल रहा हूँ, ये सबसे मेन लॉजिक यही है। बाकी ये लॉजिक तो एक एक स्टेटमेंट के अंदर खत्म हो जाएंगे कि बाहर आ गया तो क्या होगा, बट इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सिंपल, अब क्या क्या करें उसमें, सिंपल बहुत इजी लॉजिक है इसका। सपोज करिए हमें 19 सर्च करना है, सबसे पहले सर्च क्या करेंगे, डेफिनेटली मुझे इंडेक्स के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो एक चीज सर्च करते हैं, इफ जो की है, की इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास जो इंडेक्स एरे का सबसे पहले तो हमने 0 को लिया, इंडेक्स एरे के, अब एरे पे आ गया। ध्यान दीजिएगा, पहले इंडेक्स पे गया, इंडेक्स के 0 पे क्या है, मेरे पास 0 है। अब इस 0 के एरे के 0 पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 0 आ गया, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ठीक, ऐसे तो अभी नहीं हुआ ना, कंडीशन तो फॉल्स है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, इसमें नहीं, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप खुद थोड़ा इंट्यूशन यूज करिए और सीधे देखिए कि अब मेरा कितना 4 एलिमेंट तो सीधे क्रॉस कर गए। अब मैं सीधे अब इस इंडेक्स पे आ गया। अब हमारे पास जो इंडेक्स की मैचिंग होगी 1 से मैच होगा। तो इंडेक्स के 1 पे कितना है, 4 है। तो और यहाँ टोटल 4 हो गई, एरे के 4 पे क्या है, 9 है, और यहाँ पे 19 है। तो अगेन कंडीशन फॉल्स।
कंडीशन फॉल्स, फिर हम किससे जाएंगे, फिर इंडेक्स मेरा इस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 पे गया, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 आ गया। अब 2 पे कितना, 8। अब एरे के 8 पे कितनी वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, एरे के 8 पे 25 है, यस 25 है, और 19 इज लेस देन और इक्वल टू 25, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गया, अब कहानी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कंडीशन ट्रू हो गया तो अब लॉजिक क्या बनता है, तुरंत आप एक पीछे आ जाइए, पीछे वाले ब्लॉक में आ जाइए, और उस ब्लॉक में अंदर जाने के बाद, यहाँ पे नहीं, जैसे यहाँ पे मैच कर गया, तुरंत आप उस ब्लॉक के सीधे पीछे वाले ब्लॉक में जाइए और उसके स्टार्टिंग पे पॉइंट करना शुरू करिए। तो क्या किया हमने, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो तो अब हमने एक वेरिएबल ले लिया स्टार्ट। स्टार्ट, अब मुझे लीनियर सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा, अब एक्चुअल सीक्वेंशियल सर्च आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हम लोग याद करेगा पिछले बार भी सीक्वेंशियल सर्च में स्टार्ट लिया था, तो वो स्टार्ट में बनाने जा रहा हूँ। स्टार्ट में क्या हो जाएगा, हाँ, स्टार्ट में जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स का जो भी इस टाइम पे, अरे एक सेकेंड, ये वैल्यू आएगी कहाँ से, वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 1 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आई लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आई लिख दूंगा, यहाँ पे आई, और आई की वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर I is equal to 0 to I is less than R is equal to X and I plus plus। नाउ सर ये x कहाँ से आ गया, नाउ लिसन केयरफुली, x सिंपल कुछ नहीं है, ये इंडेक्स एरे की लेंथ है। और ये भी कैसे पता चलेगा, पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्लॉक साइज हमने bs ले लिया। अब यहाँ भी एक लूप चला देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एक यहाँ n हो गया ना, नहीं i प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस बी एस। बी एस मीन्स क्या, ब्लॉक साइज, यहाँ पे ब्लॉक साइज। और ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये इंडेक्स एरे के अंदर हमने x, इसको x प्लस प्लस कर दिया, और ये i की वैल्यू स्टोर कर दिया, सिंपल। ये क्या होने वाला है इसमें, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, n तक चलेगा, i इज इक्वल टू आई प्लस बी एस हो गया, बी एस इज द ब्लॉक साइज 4, और इंडेक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 0, इनिशियली x इज इक्वल टू 0, 0 0 पे मेरे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इस पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4, ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 8 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 12 हो जाएगा, और ये उसके बाद कंडीशन फेल हो जाएगा, राइट। तो ये इंडेक्स एरे की ये वैल्यू आ गई इसके अंदर, तो यही x मुझे बता देगा कितनी बार लूप चलाना है। इसके अकॉर्डिंग x 3 बार है ना, तो 0 to 3, तो 0 to 3 टाइम्स चलेगा, राइट। और ऐसे चलता जाएगा। नाउ लिसन, अब एक्चुअली स्टार्ट के अंदर क्या आएगा, स्टार्ट के अंदर हम लिखेंगे, स्टार्ट के अंदर बताइए, 25 पे ये कंडीशन ट्रू आ गया था ना, तो ट्रू आ गया था, तो इस समय आई की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो मुझे अकॉर्डिंग टू द लॉजिक मुझे पीछे आनी है। तो पीछे आने के लिए जो अभी आई की वैल्यू जो आई है मेरी, वो i-1 कर देंगे, सिंपल। बस यू आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इंडेक्स i-1, दैट इज अभी कितनी है बताइए, 8 है, तो 8 अब यहाँ पे जब जाएगा तो 4 आ जाएगा, इसके मीन्स कि स्टार्ट की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। और बताइए एंड की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एंड इज इक्वल टू, अब मुझे लीनियर सर्च की तरफ सोच के देखिएगा, जब सिक्वेंशियल सर्च में मुझे क्या क्या पास करना होगा, एक तो स्टार्ट इंडेक्स पास करना होगा, और दूसरा एंडिंग इंडेक्स पास करना होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो मुझे पता चल गया 4 है, बट एंडिंग इंडेक्स कैसे पता चलेगा, भाई स्टार्ट इंडेक्स पता चल गया और मुझे बीएस भी पता है, तो क्यों ना मैं लिख दूं यहाँ पे स्टार्ट प्लस बीएस, तो ये मेरा लास्ट इंडेक्स आ गया। अब जैसे ये मैच कर दे, तुरंत आगे मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, और हम सीधे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। दैट्स ए सिंपल बेसिक लॉजिक, यही है मेन लॉजिक। बाकी इतने आई थिंक 60 लाइन प्लस प्रोग्राम हो जाएंगे, तो सेम ही लॉजिक। अब देखिएगा, ये तो नॉर्मल केस का प्रोग्राम, नॉर्मल केस का कंडीशन था। अच्छा, और कुछ इसमें तो नहीं ना, बीएस तो पता चल गया, बीएस कहाँ से आ जाएगा, स्टार्ट एंड तो वेरिएबल ले लिया, ब्रेक कर दिया, और आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, राइट। चलिए बाकी आगे देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ,
अब तो ये केस नॉर्मल वाला केस आ गया। अगर शुरू के केस में क्या होता बताइए, शुरू के केस में इफ अगर की वैल्यू इज लेस देन इस इंडेक्स के जीरो से, यहाँ पे वही चीज लिखने जा रहा हूँ जो ये वाली कॉमन कई बार आएगी। अगर ये वैल्यू इंडेक्स के यानी कि जीरोथ वैल्यू के ARR के अगर ये छोटी है, ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स के जीरो पे कौन सी वैल्यू बताइए, इंडेक्स के जीरो पे जीरो है, एरे के जीरो पे कौन सी वैल्यू वन है, और यहाँ पे सपोज करिए यूजर ने दिया होता -5, सपोज करिए, तो -5 इज लेस देन जीरो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट, सॉरी, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि नंबर इज नॉट फाउंड, राइट, दैट्स वेरी इजी। तो ये फर्स्ट केस एग्जीक्यूट, ये फर्स्ट केस हो गया। ये लास्ट वाला केस में क्या है, ये पूछ लेंगे कि इफ एरे की इज ग्रेटर देन एरे का इंडेक्स का x-1, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पूरा लिख दूं, यहीं पे अभी प्रोग्राम देख लीजिएगा, यहाँ पे की इज ग्रेटर देन एरे का, नहीं, इंडेक्स का x-1 का एरे, ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगेन नंबर इज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि ये इसके बाहर चला गया, आउट ऑफ एरे बाउंड, और ये ये एक उसके पहले आ गया, ऐसे केस में आ सकता है। तो ये वाला केस ये हैंडल करेगा, ये वाला केस ये वाला हैंडल करेगा। अब बाकी नॉर्मल केस के लिए तो ये लॉजिक तो है ही मेरे पास, सिंपल। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, फिर एक बार और रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब पहले रन करता हूँ प्रोग्राम को, फिर हम देखते हैं। ये हम गए यहाँ पे, इसको मैंने हटाया, दैट्स वेरी इजी प्रोग्राम। मैं इसको रन कराता हूँ, राइट, ये हो गया कंपाइल रन। अब सर्च करते हैं इस पे कौन सा एलिमेंट्स मुझे चाहिए, एनी एरर, नो, चलो ठीक है, ये एरे है। अब हमने सीक्वेंशियल इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च रन करा रहा हूँ, सपोज करिए मैं 19 सर्च किया, 19 पे आउट, यस ब्लॉक साइज भी पूछ रहा है इसमें, ब्लॉक साइज हमने सपोज करिए 4 दिया, क्योंकि 4 का एक्सप्लेनेशन दिया हो। यस, की इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 8, ये 8 पोजीशन पे क्या है, हाँ यस हमारे अकॉर्डिंग 8 है ना, 1 से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 19 8 पोजीशन पे आकर ना। इसी तरह अगर एक और सर्च करता हूँ, सपोज करिए अभी तो नॉर्मल केस था, एक और पहले वाला केस 1 करता हूँ, माइनस में कुछ सर्च करता हूँ, सपोज करिए हमने सर्च किया -5 समथिंग, -10 कर लीजिए, तो क्या बोलेंगे, ब्लॉक साइज वहां पूछ रहा है वैसे यहाँ पे पूछ लीजिए, फिर नंबर की इज नॉट फाउंड, यस की इज नॉट फाउंड, राइट, ओके। एक आउट ऑफ एरे बाउंड देखता हूँ, उसमें हम 100 है ना, मैक्सिमम 100 यहाँ लिखा हुआ है, यस 100 से ज़्यादा देता हूँ, सपोज करिए यहाँ पे मैंने दिया 200, यहाँ पे देखिएगा ब्लॉक साइज दिया 4, नॉट फाउंड, यहाँ भी नॉट फाउंड, राइट, सिंपल। इसका मतलब ये सीधे नॉर्मल केस ये है, और ये पहले और ये बाद वाला। अब चलिए सिंपल एक कोड गो थ्रू करते हैं, एक बार कोड थ्रू करते हैं क्या इसमें, हाँ सिंपल देखिएगा, हाँ ये सिंपल, ये तो फॉर्मेलिटीज है कि एरे हमने ले लिया, एरे ने स्लाइस कर लिया, अभी लीनियर सर्च में हम लोगों ने यही देखा था, ये स्टैंडर्ड वे है टू फाइंड द एन वैल्यूज, ठीक, की ले लिया, एरे एलिमेंट्स को पहले प्रिंट करा लिया, एटलीस्ट मुझे आउटपुट विंडो पे दिखेगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से एलिमेंट सर्च करना है, ठीक, ओके। यहाँ सीधे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने एरे और एन और की पास किया हूँ, एरे का बेस एड्रेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कौन सा की मुझे सर्च करना है। नीचे आइए, अब यहाँ से मेन लॉजिक शुरू होता है, और बहुत आसान लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब देखिएगा सबसे पहले, हाँ इंडेक्स के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, अच्छा इस प्रोग्राम को आप डायनामिकली भी बना सकते हैं malloc फंक्शन यूज करके, राइट, तो अभी बस स्टैटिकली एज जितना भी छोटा हो सके वो कोशिश किया गया इसमें। तो ये इंडेक्स एक एरे बनाया है हमने, सिंपल, मैक्सिमम 20 ले लिया है। यहाँ पे एंटर द ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज हमने यहाँ 4 लिया था, यहाँ पे 4 ले लिया। यस, यहाँ पे सिंपल क्या कि इंडेक्सिंग, एरे इंडेक्स बनाने की कोशिश किया, ये लाइन जो हमने लिखा हुआ है देखिएगा फॉर लूप से, ये वाला, फॉर आई इज इक्वल टू 0 एक्स इज लेस देन एन दिस, ये हमारा ये इंडेक्सिंग बनी है, इंडेक्स का ये बन चुका है इंडेक्स एरे मिल। अब यहाँ पे देखिए ये केस मेरा 1 है, और केस ये शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला। अगर की वैल्यू एरे इंडेक्स 0, ये वाला यहाँ देखिएगा लॉजिक, यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ इफ के इज लेस देन एरे का इंडेक्स का 0, या अगर या तो ये कंडीशन पहले आ गई या तो एरे के बाद में आ रहा है कोई चीज, यहाँ पे x-1 अगर आ रहा है तो की इज नॉट फाउंड करके सीधे एग्जिट कर जाए क्योंकि इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर ऐसा केस नहीं होता है तो अब मेन लॉजिक है ये वाला एल्स पार्ट का, मेन लॉजिक यही है। मेन लॉजिक क्या है यहाँ मैच करिएगा, x इज इक्वल टू 1 से, ओ x इज इक्वल टू 1 से मैंने शुरू क्यों किया, x इज इक्वल टू 1 से शुरू करिए ना। राइट 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 राइट, x इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे तो मेरा ये पीछे आएगा, तभी तो ये 0 पे आएगा। सॉरी, करेक्ट दिस वन। i की वैल्यू 1 से शुरू किया, अगर इसके अंदर मैच कर गया, अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो गया तो डेफिनेटली इसका मतलब मुझे पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आने का मतलब इसमें मिल जाएगा, सर्च कर जाएगा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, इसमें अगर कंडीशन ट्रू होता, सपोज करिए इफ वाली कंडीशन इसके लिए ट्रू होती तो हम पीछे आते, तो हम 0 से क्यों चलूं, हम सीधे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से शुरू करके फिर हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, ओके, इसीलिए 1 से शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1 से शुरू हो गया, सर कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे 1 से शुरू हो गया, और सेम की इज लेस देन आर इक्वल टू एरे का इंडेक्स आई अगर आता है तो स्टार्ट के एंड i-1 कर दिया, और यहाँ पे एंड में स्टार्ट प्लस bs कर दिया, ब्रेक कर दिया। नाउ अब मुझे स्टार्ट मिल चुका है, अब मुझे एंड मिल चुका है, अब यही मेरा सीक्वेंशियल सर्च के लिए एक्चुअल आर्गुमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट ये हो गया, ये देखिएगा स्टार्ट पास किया हूँ, यहाँ पे एंड पास किया हूँ, और की तो पता ही है, की वैल्यू पास किया हूँ, और एरे का बेस एड्रेस पास किया है, जो कि यहाँ पे एरे का बेस एड्रेस ये शुरू वाला एरे, ये वाला एरे जो भी हम लोग एरे शुरू से आता जा रहा है। अब ये जो चार आर्गुमेंट्स हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, वो सीधे सीक्वेंशियल सर्च के पास जाएंगे, ये जो चारों आर्गुमेंट इसमें मैप हो जाएगा। इसका ये अब ये इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लग रहा जरूरत है, क्योंकि ये सेम सीक्वेंशियल सर्च है, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो पे फोकस किया था सीक्वेंशियल सर्च का। ये एरे का इसमें मैप हो जाएगा, ये वाला स्टार्ट इसके अंदर मैप हो जाएगा, ये एंड की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, और ये की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, और सेम वैसे ही लूप चलेगा स्टार्ट और एंड का। अगर वो मैच कर गया तो फ्लैग 1 कर देगा और ब्रेक कर देगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि इसके अंदर आ चुका है कंडीशन, अगर आ चुका है तब तो की इज फाउंड एट पर्टिकुलर पोजीशन, वो जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसी समय आई की वैल्यू करने के बाद ब्रेक हो चुका होगा, तो डेफिनेटली वो आई की वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, और वही आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा i+1 करके। अगर वो इस बाउंड्री के अंदर नहीं आया होगा तो डेफिनेटली फ्लैग के अंदर इनिशियल वैल्यू होगी 0, और वो 0 देखते ही एल्स कंडीशन में आके सीधे प्रिंट कर देगा की इज नॉट फाउंड। राइट, अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे सर ये तो की इज नॉट फाउंड वो ऊपर वाला कंडीशन हो गया, ये वाला लाइन कब प्रिंट करेगा, यस, ये वाला लाइन, ये लाइन नंबर 66 तब प्रिंट करेगा जब हम इस नॉर्मल केस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं मैच किया तब। सपोज करिए मैं पूछूं इसमें आपसे, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, अगर मैं 2 को सर्च करूं तो ये वाला लाइन प्रिंट करेगा। देखिए अगर मैं डॉट डॉट लगाता हूं यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो ये वाली लाइन प्रिंट करेगी। राइट, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये नॉर्मल केस के लिए हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, और हमने लिखा यहाँ पे 2 सर्च करता हूँ, 2, यहाँ पे लिखा हमने 2 और एंटर किया। राइट, ब्लॉक साइज 4 दिया। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला प्रिंट कर रहा है की इज नॉट फाउंड एरे डॉट 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 वाला, ये डॉट 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 वाला, ये नहीं वाला, ये तो कहाँ गया, हाँ, ये वाला केस कब का प्रिंट करेगा, जब स्टार्टिंग और एंड से पहले पूछ रहे हैं और बाद में पूछ रहे हैं तब का है केस। राइट, तो सिंपल प्रोग्राम बन गया किसका, ये तो सीक्वेंशियल सर्च का प्रोग्राम है, और बाकी ये जो मेन कोड है आपका, ये इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का कोड है। राइट, होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, आई थिंक उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। राइट, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। राइट, तो ये यस, अब इसको सीक्वेंशियल सर्च हटा देता हूँ। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को और कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटर द एरे एलिमेंट्स, यहाँ पे स्कैन करा सकते हैं एलिमेंट्स को। राइट, बार बार तो ऐसे देंगे नहीं, आप एलिमेंट को यहाँ पे स्कैन करा लीजिएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, एंटर द एरे एलिमेंट्स। चलिए इसको हम सिंपल कर देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है,
शॉर्ट में लाएगा क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करनी होगी। यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए INTARR और यहाँ पे आपने दे दिया 100 और यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे पूछ लीजिएगा हाउ मेनी, यहाँ पे इसको भी कमेंट करिए और यहाँ पे सीधे लिखिएगा INTN। ये जनरल प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे n लिख दीजिएगा और यहाँ पे पूछ लीजिएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनफ करा लीजिएगा, कितने एलिमेंट्स, परसेंटेज n एलिमेंट, सॉरी n एलिमेंट स्कैन करा लिया बस। और उसी n एलिमेंट को ये हमने प्रिंट कराया ना, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। इसको हमने क्या किया, इसको कॉपी किए, इसको प्रिंट कराया और यहाँ पे स्कैन के लिए क्या करते हैं, नो प्रॉब्लम, स्कैन के लिए क्या करते हैं, स्कैनफ लिख देते हैं यहाँ पे, स्कैनफ और यहाँ पे एरे एम्परसेंड एरे का आई, सिंपल। तो एंटर एरे एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिएगा, एंटर एरे एलिमेंट्स। अब एक तरह से जनरल प्रोग्राम ये बन गया कि अब आप यूजर से पूछ सकते हैं कि कितना एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, और n की वैल्यू जो देगा वो n की वैल्यू स्कैन करेगा उतने एलिमेंट्स तक, और वो सेम प्रोग्राम पूरा पुराने वाले प्रोग्राम शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 100 हो गई, नहीं एरे मैक्सिमम 100 हो गए, यहाँ पे है। इसको डायनामिकली भी बना सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसमें पूछेगा फर्स्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, यस इन्होंने पूछ लिया एलिमेंट्स, हमने दिया सपोज करिए हमने दे दिया कुछ भी दे दीजिए, 5 दे दिया। एलिमेंट्स एंटर करें बट सॉर्टेड ऑर्डर में दीजिएगा, 2 4 6 7 9, राइट। और ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 10, ओके राइट। मुझे लग रहा है कुछ हमने, सॉरी यहाँ पे कुछ हमने लूप में कुछ गड़बड़ किया क्या, लेस देन एन, लेस देन, ओ स्पेस मैंने दे दिया, सॉरी यहाँ स्पेस का भी वैल्यू ले रहा है, सॉरी यस करेक्ट करिएगा प्लीज, यहाँ पे स्पेस की वैल्यू ले रहा है नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स। अब मैंने सेव किया, यहाँ पे इस लाइन नंबर 18 से मैंने स्पेस हटा दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, यस हाउ मेनी एलिमेंट्स, सपोज करिए हमने 5 दे दिया और इसको यहाँ पे इधर कर देते हैं, यहाँ पे दिया 2 4 5 7 9, 5 एलिमेंट हो गए, तुरंत एंटर। ये एलिमेंट्स आ गया, विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च, सपोज करिए हमने 5 सर्च करना चाहता हूँ, यस ब्लॉक साइज पूछेगा इसमें, ब्लॉक साइज में क्या दूं, सपोज करिए 3 ब्लॉक ले लेता हूँ, ब्लॉक साइज 3, यस एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 3, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मिल गया, राइट। ये सर्च किया था 5, ब्लॉक साइज 3 दिया था और ये सर्च कर गया। एक और प्रोग्राम जो कि हम अनसक्सेसफुल सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करिए हम इस बार एलिमेंट्स कितना देते हैं, आप जो भी दे दीजिएगा, आप जो भी दे दीजिए, आप जितना ज़्यादा देंगे उतने ही टाइम लगेगा, आप दे दीजिएगा एलिमेंट्स 2 3 5 7 8 9, ओ कितने एलिमेंट, 6 हो गए, यस 6 एलिमेंट हो गए। एंटर द एलिमेंट यूज, हम 100 सर्च करना चाहते जो कि 100 है नहीं, ब्लॉक साइज पूछ रहा है, ब्लॉक साइज चलिए हमने 4 दे दिया ब्लॉक साइज, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यस की इज नॉट फाउंड इन दिस एरे, राइट, सिंपल। तो इट्स वेरी इजी प्रोग्राम, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान कोड है। भले वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, यस। और मेन लॉजिक एक बार और मैं सिंपल, मेन लॉजिक क्या है, बस आपका यही है, सेम कहाँ गया ये वाला लॉजिक, इस पर थोड़ा फोकस करेगा, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। यही लॉजिक, जैसे एलिमेंट मिल गया तो उसके तुरंत पीछे आइए और वहां पे लीनियर सर्च अप्लाई कर दी, इसीलिए इसका नाम लीनियर सर्च है। सिक्वेंशियल सर्च अब मैं लगाने जा रहा हूँ, और उसके पहले हमने इंडेक्सिंग करके पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचा, उसको सर्च कर लिया, राइट। इस तो कभी एग्जाम में ना एल्गोरिदम लिखने को आ सकता है आपको
कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। तो कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो भी आपने इसमें लॉजिक पढ़ा आपने सीक्वेंशियल सर्च का, उसी को आप एल्गोरिथम में कन्वर्ट करके दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जैसे अभी मैंने छोटा सा इसमें लिखने की कोशिश किया, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये आपका ये सिंपल है। इसको मैं इसको इसका मैं फॉन्ट बड़ा करता हूँ, देखिएगा। यस, सिंपल। इसमें क्या है, कुछ नहीं, सिंपल ब्लॉक साइज ले लिया, क्रिएट इंडेक्स एरे अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक साइज। इफ कीज, हाँ ये केस वन था, इफ कीज लेस देन एरे का इंडेक्स का जीरो, एंड दिस इज स्टेप्स यू कैन से, नॉट एग्जैक्टली एल्गोरिदम बट यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। बाकी आप भी अपना एल्गोरिथम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए उसको स्टेप फॉर्मेट में लिख दिया, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। बट कभी कोडिंग भी जरूरी है, राइट। तो अभी फर्स्ट केस लाइन नंबर 3 क्या, फर्स्ट केस था, और ये अगर एरे से पहले एलिमेंट पूछ लिया तो, और बाद में पूछ लिया तो, राइट, ये प्रिंट की इज नॉट फाउंड एन एरे एंड एग्जिट कर जाएगा, एंडिफ हो जाएगा। और नहीं तो ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस क्या है, लाइन, ओके, लाइन नंबर ये मैंने चेंज नहीं किया था, प्लीज लाइन नंबर यहाँ चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइन नंबर, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, 9, 10 और 11, राइट, लाइन नंबर 10, 11, और यहाँ पे दिस इज 12, 13, 14। ओके, एक्चुअली मैंने इसको हटाने की कोशिश किया था, ये लीनियर सर्च को, बट कोई बात नहीं। लीनियर सर्च, अच्छा देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे, यहाँ से तो पूरा ये तो लीनियर सर्च है, एक तरह से देखिए तो आपको कुछ है नहीं, टफ नहीं है बिल्कुल। ये आपको लग रहा हो कि इतनी लाइन ऑफ कोड कौन याद करेगा। ब्रेक कर लिया करिए अपने कोड को, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ब्रेकिंग यूज किया करिए। तो ये पूरा देखिएगा लीनियर सर्च है, तो इसमें कोई बात नहीं, ये लीनियर सर्च का हो गया। ये आपका किस पार्ट का हो गया, ये नॉर्मल केस का हो गया, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट केस और लास्ट केस का हो गया, बस और कुछ नहीं। ब्लॉक साइज दिया और क्रिएट इंडेक्स कर लिया, सिंपल, राइट। तो अब कभी एग्जाम में आता है एल्गोरिथम स्टेप्स लिखने के लिए, एल्गोरिथम या सूडो कोड, तो कुछ कुछ ऐसे आप बना के लिख सकते हैं आप, राइट। और बाकी कोडिंग के लिए आता, तो कोडिंग के लिए तो आपने देख ही लिया। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आता तो यू कैन एक्सप्लेन दिस वन, राइट। तो दैट्स वेरी इजी, है ना। चलिए अगेन तो, यस, तो इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।